बाबा जी के पास 8 सिद्धियां हैं और बाबा जी एक शुद्ध मन और शुद्ध दिल के इंसान हैं। प्रेमानंद महाराज जी तो कृष्ण के अवतार है। नहीं बाबा जी बहक गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देश में बागेश्वर धाम का बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है, आप उनको लेके क्या कहते हैं? अरे उनके पास तो 8 सिद्धियां हैं, बाबा जी के पास 8 सिद्धियां हैं और बाबा जी एक शुद्ध मन और शुद्ध दिल के इंसान हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ और धर्म को प्रोत्साहन देते हैं। हनुमान जी की वो इतनी महिमा गाते हैं। आपकी बड़ी तारीफ की है उन्होंने। अच्छा एक वीडियो आया था। अच्छा मैंने तो शायद आप तक पहुंचा हो। नहीं मैं सिर्फ बागेश्वर बाबा की बात नहीं है, जो भी चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी कहीं धर्म की चर्चा कर रहा है कम से कम पॉजिटिव बात तो बोल रहा है। जो भी कहीं धर्म की चर्चा कर रहा है, और धर्म एक विज्ञान है जो आपको निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाता है जी। जो सिद्धार्थ हरम में पड़ा रहता था उस सिद्धार्थ का विहार बनवा देता है, बुद्ध बना देता है। विज्ञान है ये। बिल्कुल। हम हिंदू धर्म जो है आज क्यों मस्त है पूरी दुनिया में, वो नकली कन्वर्जन नहीं करता। वो श्यामलाल को शमसुद्दीन नहीं बनाता। श्यामलाल भी विवेक मंगा, शमसुद्दीन भी विवेक मंगा। वो श्यामलाल को सैमुअल नहीं बनाता, वो सिद्धार्थ को बुद्ध बनाता है, जिसके सामने मगध का सम्राट आके जमीन पे बैठता है। वो वर्धमान को महावीर बनाता है। वो नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाता है, जिसके पीछे पूरी अमेरिका भागती है। तो धर्म बहुत प्यारी चीज है। और उसमें से अगर आप हनुमान जी को समझ गए, हनुमान जी मतलब जिसका सारा ध्यान माया पर नहीं चेतना पर है, यानी राम पर, उसको भगवान बनना ही है। यह है भारत में हनुमान जी की आइडियोलॉजी। लेकिन ये कराएगा कौन, इस प्रक्रिया को कराएगा कौन? गुरु। वही बताएगा राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम्हारे अंदर एक राम रूपी रसायन है, उससे कनेक्ट हो जाओ। ये जो मारे मारे इधर उधर घूम रहे हो रोते हुए, माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, ये इससे बचना हो तो राम रूपी रसायन से जुड़ जाओ। सर अब ज्ञान की आप बात कर रहे हैं तो एक और बाबा हैं, उनके भी आप बहुत बड़े भक्त हैं, उनके दर्शन भी करके आए अभी आप, प्रेमानंद महाराज जी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमानंद महाराज जी का बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी तो कृष्ण के अवतार है। उस पर तो उन पे तो एक ही राय मेरी, वो कृष्ण के अवतार है। एक्चुअली कृष्ण बेसिकली कोई व्यक्ति नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में परंपरा, जैसे वशिष्ठ परंपरा है, जो भी गुरु है वो किसी से कुछ लेते नहीं है, सुना है। अरे ब्रह्मांड है उनके पास। अंबानी हमारे घर में आकर मैगी खिला दो जिसके पास वो क्यों लेंगे किसी से? भगवान क्यों मांगेगा किसी से? भगवान तो देने वाला है ना। और हमारे यहाँ तो वैसे इतनी सारी आरतियां बनी हुई हैं, आंधन को आंख दे। ये मैंने जो शब्द कहे ना कि वो लेते नहीं किसी से, वो इसलिए मैंने कहा, माफी चाहता हूं आपको, मैंने रोका। एक तरफ उनको आप जबरदस्ती दो तो लेते नहीं हैं, और दूसरी तरफ बिना दिए दर्शन नहीं होते। आश्रम चलेगा कैसे? काहे जाके भीड़ भरा रहे हो वहां पे? 50 लोग सुबह सुबह पहुंच गए, चाय भी पियोगे, बैठोगे भी वहां, कहोगे बाबा जी प्रसाद दे दो। अरे आप ही तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो। वो तो बेचारे मांग के खाने वाले आदमी। एक बार उनके शो में वो लोग आए थे जो उनको जो खाना वाना किसी जमाने में उनको खिलाते थे, तो बचाए बेचारे कि हम तो भैया मांग के खाने वाले आदमी। अब हम सब लोग पहुंच गए, विराट कोहली जी पहुंच गए। अब भैया इतना बड़ा क्रिकेटर पहुंचा है तो उसको चाय तो पिलानी पड़ेगी। तो जिसके पास माया नहीं है तो माया लेकर ही तो पिलाएगा। तो भीड़ ना पहुंचे तो बिना लिए दर्शन हो जाए। क्या जरूरत है दर्शन? मतलब आश्रमों में भीड़ जाना बंद कर दे, क्या जरूरत है? ये लोग चले आते हैं, इनके पास भी जाते तब भी कुछ नहीं लेते। प्रेमानंद बाबा कुछ नहीं लेते, नहीं लेंगे। एक बार मैंने देखा था उनका वीडियो। हाँ। एक साहब को कुछ दे। एक और महाराज है गुरुजी, अनिरुद्धाचार्य। वो ये कहते हैं कि गाय के गोबर में जो उसको अगर लेडी खा ले तो प्रेग्नेंट हो जाती है। गोबर? हाँ ऐसा वो कहते हैं। हाँ वो कहते हैं गाय के गोबर में जो गेहूं निकलते उनको धो के, ऐसा कहा होगा। हाँ ऐसा कहा हो सकता है, कहा हो। हाँ। तो उनकी वीडियोस बहुत आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के। अनिरुद्धाचार्य जी धर्म को इतनी मस्ती के आवरण में बांध दिए हैं कि जिसको धार्मिक विषय बोरिंग लगते हैं वो भी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनते हैं, वो भी। और अगर ऐसी हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग जान जाते हैं किसको सुनना है। तो अनिरुद्धाचार्य जी को सुना। अब वो गोबर वाली बात अगर मुझे समझ में नहीं तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। हंस यही तो करता है। पानी में से, दूध में से, पानी और दूध का मिश्रण है, दूध पी जाता है वो। ठीक है, बाबा जी का कुछ, बाबा जी को एक बार शो में बुलाया गया था तो कुछ शायद नीम करौली बाबा के बारे में कह दिया था उन्होंने, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स। तो उस पर भी उनका पैसा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अमेरिका की ग्रीन कार्ड पर मदर का नाम होता है, फादर का क्यों नहीं होता?
अमेरिका ग्रीन कार्ड पे मैंने आज मुझे पहली बार पता चला ये बात। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं क्या? कि मदर का तो पता होता है, वहाँ फादर का पता ही नहीं होता, इसलिए नाम नहीं होता। नहीं बाबा जी बहक गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई इतना परेशानी होती बाबा लोगों को, मैं मानता हूँ बेचारे से इतना लोग, अब उनसे मैं उनकी समस्या समझता हूँ। कभी कभी लोग उनसे ऐसे सवाल करते हैं, बाबा जी हमारा आदमी दारू पी रहा है। अब बाबा भाई जैसे आप हमसे क्वेश्चन पूछने आए तो यूपीएससी में पूछ लो, वही इसीलिए मैंने पूछा। वो ग्रीन बेचारे कार्ड इतने टेंशन में आ जाते होंगे तो उनको लगता है बोल दे भाई अल्ले यार। भैया सर्वज्ञानी थोड़ी हैं, समझ है। तो ऐसा कुछ भी जब उनको पता है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो सोचते होंगे जैसे अभी लोग यहाँ बैठ के हंस रहे तो सोचते हैं इसी बहाने इस देश का जो आदमी डिप्रेस्ड है वो हंसेगा।